रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना करते समय अपने ओंठ नहीं हिला रहे थे, जिससे ये पता चल पाए कि वो प्रार्थना आदि कर रहे हैं। जब उनके शिष्य ने ये दृश्य देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ और वह इसके पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक हो उठा। अपनी उत्सुकता को खत्म करने के लिए संत रामदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे ओंठ हिलते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो आपके ओंठ नहीं हिल रहे थे। आमतौर पर जब आप बोलते हैं तो होंठों में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण बताइए। तब संत रामदास ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, हे शिष्य, एक बार जब मैं राज की राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा राज के द्वार पर राजा और उसके सैनिक खड़े थे। वहाँ पे एक भिखारी भी खड़ा था। भिखारी बहुत देर से राजा की आस लगाए खड़ा था कि कब ये लोग आएंगे और मेरी सहायता करेंगे। भिखारी अपनी लाचारिता के साथ वहीं खड़ा रहा। कमजोरी की वजह से उसका शरीर सूख चुका था। उसके शरीर में सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। तभी राजा उसके पास आए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तब भिखारी ने जवाब दिया, हे राजा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से आपके द्वार पे सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर आप मेरी स्थिति को देखकर समझ नहीं पा रहे तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है। और फिर बताने के लिए बचा ही क्या है? मेरी हालत को देखकर कोई भी समझ सकता है कि मुझे क्या चाहिए। उसकी बातों को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर कुछ देर बाद राजा भिखारी की बातों में छुपा मतलब समझ पाए और राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भिखारी के लिए स्वच्छ कपड़े और अच्छे खाने की व्यवस्था की जाए। शिष्य, मैंने इस घटना से यह सबक सीखा कि इसी तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हमारी क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उस दिन से बोल बोलकर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं बस भगवान के द्वार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करना चाहता हूँ। मन ही मन में उन्हें अपनी सभी तकलीफों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। गुरुजी की ये बातें सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उठ गया और उसने उत्साहित होकर पूछा, गुरुजी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रार्थना का उद्देश्य है ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने की आस्था से करो, किसी को दिखाने के उद्देश्य से ना करो। अपनी प्रार्थना को हमेशा अपने और अपने ईश्वर के बीच ही रखो। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी आस्था को जरूर ही सुनेगा, लेकिन अगर आस्था कमजोर होगी तो तेज तेज चिल्लाकर प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।